से तुम Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Welcome back to another vlog. Hopefully you all are doing great. So सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ हम लोग का ये वाला vlog भी आज यूजुअल यहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे हम लास्ट टाइम एंड किया था ताइफ में. सो अभी हम लोग सुबह सुबह यहाँ पर उठ चुके थे और उठने के बाद लाइक सुबह नहीं थे 12 1 बज गया था. तो अभी जो है यहाँ पे मैं ज़ोहर की नमाज़ का वेट कर रही थी क्योंकि यार ताइफ में इतनी लेट नमाज़ होती है. वैसे मैं यही बता रही थी यहाँ पे मैंने नमाज़ कट कर दी है. देखिए मुझे लगा आवाज़ सेव हुई है लेकिन वो आवाज़ कट करके सेव हो गई थी. अच्छा खैर तो नमाज़ ताइफ में बहुत लेट होती है. लाइक सुबह फजर के लिए भी हम लोग इतना वेट किया लेकिन सुबह जाके 4 बजे होती है रियाद में जबकि 3 बजे डन हो जाती है नमाज़. बट यहाँ पर काफ़ी लेट थी. खैर नमाज़ पढ़ने के बाद मतलब फिर वो करने के बाद नमाज़ को चैप्टर को हम थोड़ा साइड पे करते हैं. उसके बाद मैं बताती हूँ कि जो मेरे भाई लोग हैं वो लोग लेने गए हुए थे खाना. मतलब मेरे बाबा, चाचू, भाई सब चले गए थे और बाकी कमरे की हालत इतना गंदा हुआ था क्योंकि अभी-अभी मतलब उठे थे ये लोग बस डायरेक्ट खाना लेने गए और जब वो खाना लेने के लिए आएँगे लेकर आ जाएँगे तो यहाँ पर बज रहे थे 12 तो हम लोग वेट कर रहे थे ज़ोहर की नमाज़ का ताकि मैं ज़ोहर की नमाज़ एक दफ़ा पढ़ लूँ. उसके बाद जो है मैं ईज़ी हो जाऊँगी. उसके बाद हम बाकी सारे काम करेंगे. अच्छा जी, फिर हम लोगों ने निकलना था मक्का के लिए आज इंशाल्लाह. मतलब हमारी ये मिकात पे हैं हम लोग. ताइफ हमारी लाइक मिकात होती है, हमारी मिकात स्टार्ट हो जाती है जैसे ही हम लोग बस नहा कर आ जाते हैं तो फिर आप फ्रेश हो जाते हो. यहाँ पर मैं देखने की कोशिश कर रही थी विंडो से व्यू जो कि मैं नाकाम हो गई थी क्योंकि इतना कोई अजीब व्यू था क्योंकि जो वहाँ पर सिग्नल लेते हो ना तो उसका यही व्यू होता है. एक तो वैसे तो कवर ही होता क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है. उसके अलावा भी कोई ख़ास व्यू नहीं था. हाँ, आगे जो हमारे होटल्स थे उनके काफ़ी अच्छे व्यू थे. ख़ैर फिर जो है बस मैं यहाँ पे आप लोगों को बैठ और बस फिर अभी तक यही था और बस वैसे मैं बता देती हूँ कि जो हमारा खाना आया था वो एक तो लेट आया था लाइक आधे घंटे के बाद. इसके बाद मैंने सारा पहले व्लॉग का इतना बड़ा इंट्रो किया और उसके बाद मैंने सारे अगले व्लॉग की एडिटिंग की थी बैठ के और उसके बाद जाके जो है हमारा खाना-शाना आया था और वो भी उसका टेस्ट बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं था. मैं आप लोगों को बता देती हूँ अगर आप लोग कुछ नया यूँ इस तरह ट्राई मत किया करें अगर आप लोगों को भूख लगी हुई हो तो. फिर आया था ये था हमारा खाना. अच्छा हमारा मतलब बस ये कुछ यखनी वाले चावल थे इस टाइप का तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. पता नहीं क्यों अभी तक का जितना भी हम लोगों ने खाना खाया ना उसमें जो सबसे वर्स्ट टेस्ट था वो इसी का था और बस ठीक ही था. ख़ैर उसके बाद हम लोग मतलब यूँ निकल आए और यहाँ पर देख सकते हैं ताइफ के यहाँ पर ऐसे घर होते हैं लाइक प्रॉपर जो है ताइफ में पहाड़ों में बना होता है तो बिल्कुल ऊंचाई और जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है और यूँ ऊपर चोटी पे जाओ और फिर वहाँ घर बने हुए. इस तरह का सारे नज़ारे थे और बाकी काफ़ी प्यारा है ताइफ भी माशाल्लाह. मतलब अगर आप लोग कहीं पर सर्दी वगैरह में रहना चाहते हो और अगर आप लोगों का मतलब काम जो है आपके मतलब कोई भी है बाबा का काम है आप लोग खुद जॉब कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है ताइफ में रहने का क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है, बहुत ही एडवेंचरस जगह है और इधर गर्मी नहीं होती. सबसे मज़े की बात यहाँ पर इतनी सर्दी थी लाइक हमें यकीन ही नहीं आ रहा था और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे हमें बारिश लगी हुई थी और जब भी हम ताइफ में आए ना इधर बारिश ही लगी हुई होती है सुबह शाम और फिर उसके बाद जो प्यारा मौसम होता है बारिश के बाद. और मैं बता दूँ यहाँ पर मैं वाटर ड्रॉप्स वगैरह लेने की कोशिश कर रही थी और पता नहीं मैं क्या-क्या दिखा रही थी. बारिश वगैरह की क्लिप्स ले रही थी एस्थेटिक वीडियोज़ के चक्करों में जो कि ख़राब हो रहा था. अच्छा तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना वो लोग इतने लकी होते हैं. मतलब इतना प्यारा मौसम होता है ताइफ का कभी भी गर्मी नहीं होती. बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था लाइक हम लोग रियाद में बिल्कुल एसी ऑन ये वो. यहाँ पर आपको एसी लगाने की ज़रूरत नहीं होती. यहाँ पर आपका पानी ठंडा आ रहा होता है और इतनी एक तो इतनी हैरत की बात हो रही थी मैं बताती हूँ. रियाद में इतनी गर्मी होती है कि इतना पानी गर्म आता है आपसे इतने मुश्किल से आप वज़ू करते हो और यहाँ पर स्पेशली आपको होता है सुबह-सुबह उठ के कि यहाँ पर पानी जो है वो गर्म आए. मतलब ये हाल था. इतना सही ठंडा पानी था मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली लग रहा था कि भाई ये कहाँ से हो गया ठंडा पानी ये हालत थी. लेकिन ख़ैर बहुत ही प्यारा मौसम है. बहुत ही प्यारी-प्यारी जगह है यहाँ पर और यहाँ पर वाटर स्लाइड्स हैं यहाँ पर बहुत प्यारी जगह क्योंकि ये बनी मतलब ये जगह है ही इतनी प्यारी. यहाँ पे ग्रीनरी भी है. लाइक अबहा वाली साइड है ना जैसे रियाद में जहाँ पे थोड़ी सर्दी होती है वैसे ही यहाँ पर ताइफ में भी सर्दी होती है लाइक प्रॉपर स्वेटर्स वाला मौसम है. और एक और चीज़ सजेस्ट कर सकती हूँ अगर आप लोग सऊदीया में रहते हैं या कहीं पर भी केएसए में रहते हैं तो आप लोगों ने कहीं घूमने फिरने जाना है सर्दी वाली जगह में लाइक वेकेशन स्पेंड करने तो आप लोग ताइफ आ सकते हैं क्योंकि ताइफ बहुत ही ज़्यादा प्यारी जगह है. ये देख सकते हैं और अभी आप लोगों को जाते हुए ये भी दिखा रही हूँ कितना प्यारा भी आप लोग आगे और भी पूरा रास्ता देखेंगे इतना प्यारी-प्यारी जगह है. और उसके अलावा जो है आप लोग अबहा जा सकते हैं. हमारा भी बड़ा दिल चाहता है कि हम अबहा जाएँ लेकिन बस छुट्टियाँ फ्री ये वो इतना काम होता है यहाँ पर छुट्टी नहीं मिलती. बहुत कम वेकेशंस होती हैं यहाँ पर तो इस वजह से. और बाकी देख सकते हैं बिल्कुल पहाड़ों पे घर बने हुए हैं और एक्चुअली ये वाली जो जगह है ना ये सारी वाइब्स भी दे रहा होता है मरी वाली. बिल्कुल, ये देख सकते हैं बिल्कुल सेम से मरी वाली और तो और साथ-साथ आसमान पर जो है लाइटनिंग होना स्टार्ट हो गई थी मतलब इतनी सर्दी होती है. और ये कोई ये नहीं है कि कभी-कभार यहाँ पर तकरीबन हर दूसरा दिन जो है बारिश होती ही होती है. और यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना वो भी कोई बिल्कुल वो वाले लोग रहते हैं जिनको शहर में रहना पसंद नहीं होता लाइक काम जगह पे रहते हैं, पहाड़, मेहनत वाले.
इस टाइप के लोग यहाँ पे रहते हैं सारे। और बाकी जो है रास्ता वगैरह काफ़ी अच्छा था। अच्छा हमारे साथ एक और सीन हो गया था कि हम लोगों ने जाना था, हम लोग ना मतलब इधर एक मिकात 2 मस्जिद्स होती हैं, 2 जगह है, एक ऊपर वाली जगह, एक नीचे वाली जगह, और हम लोग रास्ता भूल गए थे। और पहले हम लोग जो है गलत रास्ते पे चले गए थे, लेकिन फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सही रास्ते पे वापस मतलब पहुँच आए थे। हमारा आधा घंटा या घंटा हमारा यहाँ पर भी वेस्ट हो गया था, मुझे अच्छे से याद है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ा बुरा मसला होता है, वो ये होता है कि आपको बहुत चक्कर आते हैं। क्योंकि ये सारे जो है ना, ये ऐसे पहाड़ होते हैं और पहाड़ी से आपको यूँ टर्न टर्न लेना है और ये वो। तो यहाँ पर जितने भी पहाड़ वगैरह होते हैं ना, उससे आप लोगों को ये मसला होगा कि चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हालत होती है थोड़ी-सी आपकी, क्योंकि जितने घंटे की ड्राइव होती है, लाइक 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं जाते हुए। सिर्फ़ हाँ, अगर आप जैसे लाइक पहाड़ से या फिर इस रास्ते से नीचे उतर गए, तो फिर जो है आपको काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है, मतलब काफ़ी मौसम तो अच्छा होता है, लेकिन आप स्टेबल हो जाती है आपकी तबीयत, लेकिन उससे पहले-पहले आपकी हालत ख़राब हो जाती है। ख़ैर फिर हम लोग यहाँ पे काफ़ी, आई थिंक ये पहाड़, हम इसी पहाड़ पे उतर रहे थे इधर से। यहाँ पे इतना बड़ा पहाड़ है, इतना बड़ा, और इससे जब आप लोग उतरते हो तो वो बिल्कुल टर्न होता है, और जिस तरफ आप लाइक अभी तो हम लोग नीचे उतर रहे थे फर्स्ट स्टेप से। जैसे-जैसे आप लोग नीचे जाते जाते हो, आप लोगों को पिछली वाली रोड सारी दिख रही होती हैं, और बहुत ही यूनिक सा बना हुआ है ये। अच्छा, मैंने ना पहाड़ के वगैरह के इतने क्लिप्स नहीं लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मतलब मुझे मेरी ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई कि मुझसे फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा था। हाँ, मैंने स्ट्रेट जगह के लिए हैं, वो भी ऐसे फ़ोन में रख के। मैं बैठी हुई थी सबसे पीछे, जिसका शीशा भी नहीं खुल सकता, जस्ट बंद होता है, तो इस वज़ह से बस ऐसे ही क्लिप्स ले रही थी मैं, बिल्कुल फ़ोन जोड़ के कि अच्छे क्लिप्स आ जाएँ, मतलब कोशिश कर रही थी। और इसके अलावा बस जो है यहाँ पे काफ़ी सारी हमें एक यूनिवर्सिटी दिखी थी, आई थिंक यहाँ पे हम लोग मक्का में एंट्री कर गए थे। या पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो भी था, यहाँ पर मुझे एक यूनिवर्सिटी दिखी, तो मैं हैरान हुई थी कि यहाँ पर भी एक यूनिवर्सिटी है बीच में रास्ते में जाते हुए। और इसके बाद बस जो है हम लोग पहुँच गए। अच्छा, जैसे ही हम लोग ताइफ से बाहर आए ना, मतलब ताइफ से मतलब थोड़ा-सा दूर में पहुँचे, वैसे हम खुश थे कि यार मक्का में भी क्या पता बारिश हो, लेकिन हमारी खुशी नाकाम हो गई। क्योंकि जैसे हम लोग वहाँ से बाहर निकले, सारी बारिश बिल्कुल खत्म हो गई। ये बारिश सिर्फ जो है वो ताइफ तक की थी, और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमें क्लॉक टावर की हल्की-हल्की सी जो झलक है वो नज़र आना स्टार्ट हो गई थी। और बस फिर जल्दी-जल्दी जो है हम लोग पहुँचे अपने होटल में। हमने अपना होटल जो है पहले बुक करवा लिया था, लाइक, और उसके बाद बस जाके हमने थोड़ा-सा फाइंड किया तो हमें मिल गया था, और हमें अच्छे प्राइस में मिल गया। हमारे रूम्स काफ़ी अच्छे थे, अभी मैं आप लोगों को ऊपर आगे जाके दिखाऊँगी। यहाँ पर इनका ये लॉबी था, ये भी काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर हर टाइम जो है ना, मक्का मदीना में आप कहीं भी जाओ ना, हर टाइम या तो लाइव मक्का में लाइव हरम की सारी वो आ रही होती है, और मदीना में मस्जिद नबवी की। और उसके बाद जो है हमारे रूम में एंट्री करते हुए ये था हमारा फर्स्ट रूम। अच्छा, इसकी जो है एक और मज़े की बात थी कि रूम्स के साथ अटैच वॉशरूम्स थे, जो कि सबसे अच्छी बात है। और इसके बाद हमारे पास फ्रिज भी था, और यहाँ पे हमारे पास एक कबर्ड थी, बेड्स थे। अच्छा, ये हम लोगों में अपना पूरा आप लोगों को सही से नहीं दिखा सकी, बाद में आप लोगों को मैं दिखाऊँगी सही से। क्योंकि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट बाहर निकल आए थे, क्योंकि हम लोग वो एहराम की हालत में थे, और हमें जस्ट जल्दी-जल्दी उम्रा करने जाना था। और फिर जो हम लोग बस नीचे आए, और यहाँ पर हमें क्लॉक टावर काफ़ी जो है वो क्लियर नज़र आ गया था। और हमारे साथ एक और ट्रेजेडी हुई थी, और वो ऐसा था कि हम लोग, अच्छा, यहाँ पे हमने वैसे पार्किंग के लिए पैसे वगैरह दिए, और यहाँ पर हमें अच्छी खासी एक्सपेंसिव पड़ गई थी पार्किंग, पता नहीं कितने की थी, लेकिन मतलब 1 घंटा आई थिंक 10 या 20 रियाल की थी, पता नहीं, लेकिन मुझे अब क्लियर नहीं है। लेकिन हमें एक्सपेंसिव पड़ी थी, इतना मुझे याद है। उसके बाद बस हम लोग यहाँ पर चल पड़े। अच्छा, अभी हम लोगों ने अपनी गाड़ी तो खड़ी कर दी, उसके बाद हमें लग रही थी बहुत ज़ोर की भूख, क्योंकि हमने जस्ट नाश्ते में तो वो हमसे खाए ही नहीं जा रहे थे। तो यखनी वाले चावल थे, और वो बिल्कुल भी मतलब अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इस वजह से हम लोगों ने कहा कि पहले हम लोग कुछ फाइंड करते हैं, कुछ खाने की जगह। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों को इतना प्यारा व्यू नज़र आ रहा था, ये आप लोग देख सकते हैं, इतना प्यारा लग रहा था। यहाँ पर मैंने कुछ और वीडियोज़ भी बनाए थे। और उसके बाद बस हम लोग यहाँ पर अपना होटल ढूँढने में लगे हुए थे, और इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी जिसकी कोई हालत नहीं, मतलब कहाँ पर ताइफ, जहाँ पर इतना ठंडा-ठंडा मौसम, रज़ाई रख के सो रहे हो आप, और दूसरी तरफ इतनी गर्मी आपको लग रही है जिसकी कोई हद नहीं है। और इसके बाद फाइनली जो है हमें खाने का एक जगह मतलब मिल गई थी, जहाँ पर हमें खाने की जगह, लेकिन यहाँ पर जो बैठ के ज़मज़म रेस्टोरेंट में हम गए थे, मैं ये भी बता देती हूँ चलें। तो यहाँ पर हमें खाने के लिए तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती, फिर हम लोग पहले ऊपर बैठे थे, हम, लेकिन फिर हमारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि वहाँ पर ना ही सही से एसी चल रहा था, ना ही फैन्स। तो फिर हमने कहा हम जाके नीचे बैठ जाते, क्योंकि पता है मक्का में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और नीचे जब हम लोग आके बैठ गए थे, फाइनली हमारा जो खाना था वो भी हमने ऑर्डर के लिए दे दिया था। वैसे हम लोग ना नीचे वाले रेस्टोरेंट में पहले आ चुके थे, बहुत पहले। और इसके बाद जो है यहाँ पे हमने सबसे पहले इनसे मंगवाई थी चिकन कढ़ाई, लेकिन उन्होंने हमें ये चिकन शोरबा ला के दे दिया था। लेकिन हमें इतनी भूख लगी हुई थी कि ये हमें जो चिकन शोरबा है, ये हमें बिरयानी समझ लग रहा था, और हमने खाया, हमें बहुत बड़ी ये वो लग रही थी नेमत, क्योंकि जब आपको भूख लग रही होती है ना, तो आपको हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, चाहे वो जितनी बुरी हो या क्या भी हो। लेकिन वैसे अच्छी थी, लेकिन मतलब ठीक थी। अच्छा, उसके बाद जो है बस हम लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, और हमें क्लॉक टावर्स थोड़े-थोड़े नज़ारे हो रहे थे, और बस हम लोग यहाँ पर एंट्री हमने की उसके बाद अंदर से, और ये नज़ारे थे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मतलब इतनी मैजिकल जगह है ना, मतलब मैं बता रही हूँ, मैंने 2 से 3 दफ़ा उम्रे पहले अल्हम्दुलिल्लाह कर चुकी हूँ। लेकिन जिस टाइम आप देखोगे ना मक्का को, आप
हैरान हो जाते हो, मतलब आपको लगता है जैसे आप फर्स्ट टाइम आए हो। ऐसी फीलिंग होती है, मतलब इतनी प्योर फीलिंग जो है ना दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिल सकती आपको। और इसके बाद जो है बस हम लोगों ने ज़मज़म पिया थोड़ा-सा, और एक जगह पे है मदीना, और वहाँ की भी एक अलग ही फीलिंग होती है, वहाँ पर सुकून होता है। और मक्का में मतलब इस इतना इतना ज़्यादा होता है ना, आप एक्सपेक्ट ही नहीं, मतलब फीलिंग्स ही नहीं आप बता सकते अपने वर्ड्स में, तो आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते वो चीज़, जो खूबसूरत मंज़र क्या देखे। अल्लाह ताला सबको बुलाए, अल्लाह ताला सबको लेके जाए, और जब भी जाएँ मतलब दुआ करें, सबके लिए भी करें। अगर आप लोग गए हुए हैं तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएँ आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था। और हमारा तो अभी मतलब काफ़ी दफ़ा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और बस आगे भी अल्लाह ताला हमें लेकर आता रहे और सबको लेकर आए, लाइक हमारे सारे ख़ानदान को, आप लोगों को बुलाए जो मुझे देख रहा है, अल्लाह ताला उन्हें भी लेके जाए। और उसके बाद बस यहाँ पर जो है हम लोग अलग-अलग हो गए थे। अच्छा, उसके बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी उम्रा करते हुए ना, पहले तो मतलब हमारे चाचू भी हमारे साथ थे उम्रे पे। मैं थी, मतलब हमारी फैमिली थी, हमारे चाचू थे, फिर मैं और मेरा भाई और चाचू, हम वो लोग साथ हो गए थे। और फिर हम लोग जो है अलग, यहाँ पर फिर मैं भी अलग हो गई थी, मतलब मामा हम लोग साथ थे लेकिन फिर मैं अलग हो गई थी। अच्छा, मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने ना उम्रे के दौरान खाना काबा को हाथ लगा दिया था, जो कि कहते हैं नहीं लगाना चाहिए, आफ्टर उम्रा आपको लगाना चाहिए। अगर आप लोगों को मैं बता देती हूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग उम्रे के लिए जा रहे हो इस तरह से, तो फिर आप लोग एंड पे लगाना। और उसके बाद मैं मकाम इब्राहिम को मैंने इतने क्लोजली देखा है। और सबसे अच्छी बात, और यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉपर नज़र आ रहा है अंदर से, सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे इतनी स्पेस मिल गई थी कि मैंने मकाम इब्राहिम के साथ नफ़ल पढ़े, कहते हैं उसको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला तो मैंने इतने जल्दी-जल्दी पढ़ा, क्योंकि सारे लोग ऊपर मतलब बिल्कुल चढ़ने वाले थे, इतनी रश थी। और उसके बाद जो है बस हम लोग सफ़ा मरवा की तरफ आ गए, सब लोग पहले इकट्ठे हो गए, और मतलब इकट्ठे इस टाइप में हुए थे कि मतलब उसी तरह भाई और चाचू जो थे वो अलग थे, और मामा, बाबा, मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग साथ थे। और उसके स्टार्टिंग के चक्कर तो आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से लगा लेते हो, नीचे से भी आप जल्दी-जल्दी उम्रा कर कर आ जाते हो। बट जो आखिरी-आखिरी चक्कर थे, अच्छा वैसे एक बात बताती हूँ, आप लोग जितना नीचे होते हैं ना, हम लोग तवाफ़ के टाइम पे, उस टाइम पे आप उतना जितना करीब हो तो थोड़े बहुत धक्के पड़ते हैं, लेकिन वो आपका जल्दी उम्रा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो सफ़ा मरवा के चक्कर होते हैं ना, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ये लोग हमेशा जो लास्ट वाला होता है वो बंद ही करके रखते हैं। 3 जगह होती है ना, तो सबसे नीचे वाला बंद होता है और ऊपर से 2 वाले में ही होता है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, मतलब लास्ट वाले में हम लोगों ने बहुत ही मुश्किल से उम्रा किया। और उसके बाद जो है यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी, हम लोग यहाँ से बाहर आ गए थे, और बाहर आने के बाद जो है फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, क्योंकि आगे से, अच्छा अब एक और मसला, उम्रा तो आप कर कर आ जाते हो, उम्रे पे इतनी थकन नहीं भी होती जितनी ज़्यादा आपको थकन होती है चलने पर, मतलब बाहर आके इतना चलना पड़ता है, आधा उम्रा आपका यही कंप्लीट हो जाता है, अंदर जाने में और बाहर आने में वापसी पे। और मदीने में भी एग्जैक्ट यही मसले होते हैं कि आप अंदर जाते हुए ही आपको इतना टाइम लग जाता है, और फिर वापस आने में एक अलग टाइम। तो ये सबसे बड़ा मसला होता है। खैर फिर यहाँ पर जो है मेरे मामू भी आ गए थे, और हम लोग जो है मैं और मेरे मामू के साथ मिलके मैं आइसक्रीम लेने चली गई। हम 3 ही बंदे यहाँ पर बचे थे, और फिर बाद में मेरे भाई और चाचू भी बाद में आए, और बाबा लोग गाड़ी लेने गए हुए थे उधर से पार्किंग वाली जगह से। अच्छा, हमारी पार्किंग वाली, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे, टाइमर होता है, उसके बाद जो है फाइन पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वज़ह से बस वो लोग वहाँ पर गए थे, और उसके बाद फिर जो है हमारा थका हार के उसके बाद फिर हमें अच्छी खासी लग गई भूख, और हमने कहा बस जल्दी से हमें वापस से कोई रेस्टोरेंट फाइंड करना है और हमें जाके बैठ के खाना खाना है। हमें जिस हिसाब से भूख लगी हुई थी, हम लोग इस रेस्टोरेंट में आए, हमें लगा मतलब अच्छा रेस्टोरेंट दिख रहा है, लगने में भी ज़रा प्यारा है, सो हम इसमें चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने इतना रश, मतलब रश नहीं था, यहाँ पर इन्होंने इतना टाइम लगा दिया खाने बनने में, मतलब हमें जिस हिसाब से भूख लगी हुई थी और उससे ज़्यादा इन लोगों ने टाइम लगा दिया था खाने में। ख़ैर हम लोगों ने काफ़ी देर बैठे रहे। पहले तो हम लोग यहाँ से मतलब ऊपर वगैरह गए, काफ़ी अच्छा था होटल। सिर्फ ये था कि इसमें भी एक एसी का प्रॉब्लम था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ पर एसी सही से नहीं लगा हुआ था। एंड सेकंड थिंग जो थी यहाँ पर वो ये कि इन लोगों ने इतना टाइम लगा दिया था, इतना ज़्यादा ना जिसकी कोई हद नहीं है। और इसका नाम था गुजरांवाला रेस्टोरेंट। और जो हम मतलब कल जिस रेस्टोरेंट में, जो कल का व्लॉग आप लोग देखेंगे मेरा, उसमें हम जिस रेस्टोरेंट में गए थे वो इसी के सामने एक रेस्टोरेंट था, वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो बहुत अच्छा था। यहाँ पे हमने मंगवाई थी कढ़ाई। अच्छा, इसका खाना काफ़ी अच्छा था, मतलब टेस्टी खाना था, नान थे, कढ़ाई थी, राइस थे। मैंने अच्छा इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैंने फटाफट से खा लिया। खाने के बाद की ये वीडियो है, देख सकते हैं प्लेट्स का हाल। और उसके बाद हमने खीर वगैरह भी खाई थी। उसके बाद ये लोग पी रहे थे चाय, और इनकी आ गई थी चाय, सारे मतलब मम्मा लोग। और उसके बाद फिर यहाँ पर भी एज यूजुअल लगा हुआ है मक्का का, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पे जो है आप लोगों को लाइव हरम का पूरा दिखा रहे होते हैं। और हम लोगों ने मतलब फिर हम लोग यहाँ से खाना शाना खाया, हम लोग फ्री हुए, मामू को छोड़ने गए थे बाबा लोग। और इसके बाद यहाँ पर मैंने कहा व्लॉग की एंडिंग कर लेते हैं। और बस आज का व्लॉग इतना ही था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों ने उम्रा नहीं किया हो तो अल्लाह करे आप सब लोग उम्रा करें और बार बार करें। और उसके अलावा जो है जिन्होंने किया हुआ है वो भी अपना उम्रे का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। और बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। مننا حسيت هل أروحك تندهلي